जय श्री राम। मैं जगदीश हनुमान दास दास हनुमान जी का आप सब देखने वाले दर्शकों को, भक्तों को मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सबके घर में सुख, शांति और बरकत का वास हो। शहर में एक मशहूर होटल में एक पढ़ा लिखा नौजवान वेटर का काम किया करता था। उस वेटर के परिवार में उसकी एक धर्म पत्नी, दो मासूम बच्चे और एक बीमार बूढ़ी माँ थी। मकान भी किराए का था। वो वेटर अपनी माँ से जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। उसकी माँ उसे दुखों से पाला था। बचपन में ही उस वेटर के पिता का स्वर्गवास हो गया था। उसकी माँ ने लोगों के बर्तन झूठे मांजकर, लोगों के गंदे कपड़े धो धोकर, एक एक पाई जोड़ जोड़ कर अपने इस बेटे राजू को पढ़ाया था। राजू पढ़ लिखने के बाद विवाह हो गया, दो बच्चे भी हो गए। माता से बहुत प्रेम करता था, माता के दुखों को जानता था, कितनी तकलीफों से माँ ने मुझे पाला है। परंतु कोई अच्छी नौकरी ना मिलने के कारण उसने एक मशहूर होटल में वेटर का काम कर लिया। लोग आते थे उसकी अच्छी सर्विस से। खाना खाने के बाद जो टिप छोड़ जाते थे 20-30-50 रुपए की, उन टिपों को वो सर माथे से लगाकर अपनी माँ के लिए रोज़ दवाएं लेके आता था। वहीं उसी होटल में एक मशहूर उद्योगपति, शहर के सबसे बड़े धनवान के इकलौते एक बेटे का जन्मदिन था। उसने उसी होटल को बुक किया अपने यार दोस्तों को पार्टी देने के लिए। उस होटल में उसका दोस्तों के साथ जब वो धनी का बेटा पार्टी देने के लिए पहुंचा तो उस टेबल पर ड्यूटी उसी वेटर राजू की लगी हुई थी। लोग दोस्तों के साथ हंसी मजाक चल रहे थे, ठिठकारे लग रहे थे। ऑर्डर दे दिया गया था खाने और जूस का। तभी राजू के हाथ से एक गिलास जूस का छूटा और उसी सेठ के बेटे के कपड़ों पर जा गिरा। उसका वो अहंकारी उद्योगपति का बेटा तिलमिला उठा। उसने आओ देखा न ताओ उस वेटर को चप्पल जूतों से घूंसों से मारता चला गया कि तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। वो वेटर उसके आगे हाथ जोड़ता रहा, भीख मांगता रहा, क्षमा कर दो साहब, क्षमा कर दो साहब, गलती हो गई साहब, माफ़ कर दो साहब। लेकिन यारों के सामने, दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती को देख न सका। उसने होटल के मालिक को बुलाया कि अभी के अभी इसी वक्त इस वेटर को बाहर निकाल दो वरना तुम्हारा होटल तक बंद करवा दूंगा। होटल के मालिक ने भी हाथ जोड़े, कोई बात नहीं साहब, गरीब आदमी का बच्चा है, इसकी माँ बहुत बीमार है साहब, क्षमा कर दो साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। लेकिन वो लड़का अपने दोस्तों के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त न कर सका। उसने उसी टाइम उस वेटर को नौकरी से निकलवा कर ही दम तोड़ा। वो वेटर वहाँ से मार खा के, चोट खा के, थप्पड़ खा के, अपनी नौकरी गंवा के जैसे ही घर पहुंचा वो सब कुछ अपनी पत्नी को कुछ बताता। इससे पहले उसकी पत्नी ने कहा मैं आज अच्छा हुआ जल्दी आ गए, माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। परंतु तभी उसने बताया कि मेरी नौकरी भी चली गई है, सेठ से आज पैसे लेने वाला था मगर एक होटल में हादसा हो गया। एक अहंकारी बच्चे ने अपने बेइज्जती के कारण मुझे सब मार मार के निकाल दिया। तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मैं अपनी माँ को भी खो चुका जो उसके लिए सब कुछ थी। एक हंसता खेलता परिवार पूरा बर्बाद हो गया। वहीं वो खबर होटल के मालिक तक पहुंची कि राजू की माँ का देहांत हो गया। आज वो उसे अस्पताल में ले जाने वाला था, कुछ पैसे एडवांस भी आपसे मांगने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो ड्यूटी ख़त्म करता एक लड़के के अहंकार गुरूर ने उसको इतना मारा पीटा और उसे घर निकाल दिया और एक घर बर्बाद हो गया। होटल के मालिक ने जिस लड़के की बर्थडे पार्टी थी उसके पिता के पास गया और कहा साहब आप तो बहुत बड़े उद्योगपति धनवान हैं, लेकिन आपके बेटे के अहंकार गुरूर घमंड के कारण, खाली अपने दोस्तों के सामने झूठी शान के कारण एक गरीब आदमी के हंसते खेलते परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया। उसकी नौकरी भी छीन ली, अर्थात उसकी माँ भी जल बसी। उस सेठ को ये बात सुनकर बहुत दुख तकलीफ पहुँची। वो सेठ बहुत ज़मीन से उठा वो उद्योगपति था। वो जानता था कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। उस सेठ ने एक एक पाई बड़ी मेहनत से कमाई थी। वो भी नहीं चाहता था कि मेरा इकलौता बेटा इस तरह गलत संगत सोसाइटी में पड़ गए, इतना अहंकारी, क्रूर, घमंडी और बिगड़ जाए। उस सेठ ने उसी टाइम अपने बेटे को बुलाया, कहा पुत्र मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि कल तुमने होटल में किसी वेटर को बहुत मारा, नौकरी से निकलवा दिया। बोले हाँ पापा, मेरे फ्रेंड के सामने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। बोले बेटा कपड़े की कीमत ही कितनी थी, परंतु एक हंसता खेलता परिवार चला गया। उसके पिता ने कहा बेटा
मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा है, परंतु अगर तुम इस तरह की जिंदगी जियोगे जिस तरह अहंकार घमंड में जी रहे हो पुत्र, तो मेरा बनाया हुआ सब कुछ लानत है मेरे पर, मैंने बनाया है। पुत्र, कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें 4 चीज़ें बेचने के लिए दूंगा बेटा। वो 4 चीज़ें किसी भी कीमत पर, किसी भी दाम पर बेच के आना, चाहे 1 रुपये की एक बेच आना। अगर बेटा बेच के आओगे तो मैं सारी वसीयत तुम्हारे नाम करके कल ही संन्यास ले लूँगा बेटा, तुम संभालो सारी दौलत को, कारोबार को। और यदि बेटा वो 4 चीज़ बेचकर तुम ना आए, लौट के आए, कोई भी एक भी चीज़ वापस ले आए, तो याद रखना मेरी चौखट के अंदर जब घुसोगे तो अपना घमंड, अहंकार, गुरूर सब त्याग के आओगे। एक गरीब से गरीब इंसान की भी इज्जत करोगे, उस गरीब के साथ भी प्यार करोगे, और अपने इस अहंकार का सदा सदा के लिए त्याग करके ही घर में घुसोगे बेटा। अगले दिन उसके पिता ने एक रेडी मंगवाई, उसमें 4 लाशें रख दी। एक मोर की लाश थी, एक खरगोश की लाश थी, एक कबूतर की लाश थी, और एक इंसान के बच्चे के छोटे से की लाश रख दी। वो 4 लाशें ढककर अपने बेटे को दी कि जाओ बेटा, किसी भी कीमत पर बेच के आना, लौट के मत आना। अगर बेच के आए तो सब कुछ तुम्हारा, और नहीं तो सारा गुरूर, अहंकार, घमंड बाहर चौखट पर त्याग कर मेरी चौखट पर एक इंसान बनकर आना। वह जैसे ही घर से बाहर रेडी लेकर निकला, उसने चादर हटाई, देखा ये तो 4 लाशें। पिताजी ने ये क्या दे दिया, लेकिन चलो पिताजी का आदेश है। वह जैसे ही नगर में गया, तभी एक आदमी ने सोचा कि मैं मोर खरीद लूँ, इसमें भूसा भर के अपने शोपीस में बना दूंगा। तुरंत उसका मोर बिक गया और हाथों हाथ उससे कुछ पैसे मिल गए। फिर उसने आगे आवाज़ लगाई कि सामान ले लो, लाशें ले लो। तभी एक आदमी दूसरा बाहर निकला। उसने सोचा कि मेरा बेटा हमेशा खरगोश मांगता रहता है, चलो खरगोश को तो मैं ले लेता हूँ, इसके अंदर कॉटन भर के मैं सजा दूंगा। तो वो भी बिक गया। बारी अब तीसरे की आई, कबूतर की। वहीं एक औरत ने कहा कि मेरा बेटा रोज़ कबूतर कबूतर करता है, चलो मैं आज कबूतर लेके तो दिखाती हूँ कि बेटा ऐसा कबूतर ये होता है। उसने भी कबूतर खरीद लिया। अब रह गई केवल एक इंसान के बच्चे की लाश। उस लाश को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। एक दिन बीत गया, वो शाम को आया, बोले पिताजी मैं कल जाऊँगा, एक आइटम रह गई। बोले कोई बात नहीं बेटा, अगले दिन जाओ। इस तरह करते करते 2-3 दिन बीत गए। उसमें बहुत गंदी दुर्गंध, बदबू आने लगी। बदबू भी ऐसी कि यदि उसे घर में रख दो तो पूरा घर भिन्न आ जाए, क्योंकि वो इंसान की लाश थी। उसके पिताजी ने कहा बेटा 4 दिन हो गए ये काम कहे हुए, अब तक नहीं हुआ। बोले बस पिताजी एक ही काम छोटा सा रह गया, 3 तो बिक गई हैं, एक चीज़ रह गई है, हो सकता है कल भेज दूँ। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। 6-7 दिन बाद तो इतनी दुर्गंध, इतनी बदबू हो गई कि उसको बर्दाश्त करना खुद को भी भारी पड़ गया। और बोला पिताजी 3 चीज़ें तो बिक गई हैं, मगर इंसान के बच्चे की लाश नहीं बिक रही। मैं अपना घमंड, अहंकार, गुरूर सब चौखट पर त्याग कर आता हूँ। उसके पिताजी ने कहा बेटा अब समझ में आया बात तुझे, शुक्र मना, शुक्र कि भगवान ने बना दिया तुझे बंदा है, वरना इंसान मरने के बाद बेटा हर गंदगी से गंदा है बेटा, हर गंदगी से गंदा। इतनी गंदी, इतनी दुर्गंध बेटा किसी जानवर, किसी पशु, किसी पक्षी में नहीं आती। हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी का मरा हुआ मृत शरीर भी काम आ जाता है, मृत शरीर बिक भी जाता है, परंतु एक इंसान यही है पुत्र जिसका शरीर ना तो किसी काम आता है ना बिक पाता है, और दुर्गंध भी सर्वसे अधिक यही इसी के अंदर होती है। तो मित्रों, कभी भी किसी चीज़ का अहंकार, घमंड, ईगो, भगवान के लिए सब के सब त्याग दो। माँ जैसी अनमोल चीज़ कोई किसी की नहीं होती। उस बैटर ने उस नौकरी को गवाकर जो नुकसान उठाया, इस कहानी से आपको जो प्रेरणा मिली, सो आप कमेंट करें। जय श्री राम।